इस रुमाल को मैं 10 बार धो चुकी होंगी, ये समझ लीजिए। अभी भी मैंने धो के इसको धूप में ही हाथ डाला था। तेरे बिना रहा जाए ना। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुनीता रावत, सोना रावत, देहरादून, देवभूमि, उत्तराखंड से। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल से होंगे और मैं भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल से हूँ। दोस्तों, इस टाइम दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मैं धूप सेकने के लिए छत पे आ गई हूँ। आप सब तो जानते ही होंगे, इस टाइम अब ठंडियों का मौसम आ गया है। मौसम चेंज भी हो रहा है क्योंकि गर्मी गई, ठंडी आ गई, बरसात गई, ठंडी आ गई। और जब भी मौसम बदलता है तो सर्दी जुकाम तबीयत खराब होने के कुछ ना कुछ चांस रहते ही हैं। इसलिए मुझे भी बहुत तगड़ा जुकाम लगा हुआ है, हालत ख़राब हो रखी है जुकाम से। तो मैंने कहा चलो भाई, काम उम करके सब निपटा के, खाना पीना खा पी के, और मैंने कहा थोड़ी देर धूप में बैठते हैं, धूप सेकते हैं। और धूप अच्छी लग रही है, नाक साफ कर करके नाक भी दर्द कर रही है। बहुत हालत ख़राब है। और ये देखिए, कल से लगा है जुकाम। कहते हैं नहीं है कि घर में अगर किसी को लगा है तो समझ लेना दूसरे को लगना तो जरूर हो ही जाता है, बनता ही है। क्योंकि ये सर्दी जुकाम ऐसी चीज़ ही होती है कि एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे आता ही है। और अभी केसू को हो रखा था, फिर मुझे हो गया। और घर पे किसी को भी होता है तो मेरे तक तो पहुंचता ही है वो जुकाम, समझ लेना। और कल से हालत ख़राब है, रात में सो भी नहीं पाई मैं, क्योंकि जैसे ही लेटो नाक बंद हो जाए। और इतना विक्स वगैरह नाक में लगाया तब भी समझ के नाक नींद नहीं, इधर पलटू उधर पलटू उधर पलटू। फिर पता नहीं 2:30-3 बजे जब नींद खुली होगी, मतलब नींद पड़ी होगी, उसके बाद फिर सुबह 5:30 बजे उठना रहता है, क्योंकि भाई पूजा के लिए टिफ़िन उफ़िन बनाना रहता है। तो ऐसे में ही वो चला गया और पूरी रात ऐसे ही चली गई है। और ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ ना मिर्चा मिर्चा सा लग रहा है, समझ लेना। और नाक पहुँच पहुँच के मैं इतना परेशान हो गई हूँ। कल से कम इस रुमाल को मैं 10 बार धो चुकी होंगी, ये समझ लीजिए। अभी भी मैंने धो के इसको धूप में ही हाथ डाला था। क्या करूँ, ऐसे गीला हो जा रहा है, इतना निकल रहा है, पता नहीं कहाँ से नाक में इतना भरा पड़ा है कि ऐसे लग रहा है जैसे साल भर का पूरा नाक से बह रहा है, समझ लेना। बहुत हालत ख़राब है। और मैंने कहा चलो धूप में बैठते हैं, धूप भी सेकते हैं। बड़ी अच्छी लग रही है धूप इस टाइम, अच्छा लग रहा है। वैसे धूप सेकना भी चाहिए, क्योंकि यही एक समय रहता है जब हम धूप को अच्छी तरह से लेते हैं। और विटामिन डी भी लेनी ही चाहिए भाई, क्योंकि हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, हड्डियाँ मजबूत होती है। तो इसलिए। और कहते हैं जब भी धूप लो तो ऐसे ही पीठ के, ऐसे पीठ की तरफ ऐसे बैठो, तो धूप हमेशा पीठ की तरफ लेनी चाहिए। और मैं ऊपर अपने लिए मूंगफली लेके आई हूँ, ये देखें। मैंने कहा बैठ के मूंगफली भी खाती हूँ। लेकिन सही बता रही, इच्छा नहीं हो रही है। सुबह भी मैंने नाश्ता किया ना, सब्जी रोटी, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कि सब्जी में नमक मिर्चा भी है कि नहीं है, समझ लेना। इस तरह 2-3 दिन तो जुकाम रहता ही है। और शरीर भी थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो रखा है। और नहाना भी बनता है। कल तो सोमवार था तो मैं बाल धुलती हूँ। इसलिए और ज़्यादा हो गया। मैंने कहा चलो जहाँ इतना वहाँ और सही। और धूप सेकते हैं, थोड़ा सा मूंगफली खाते हैं, और ये नाक साफ करते हैं। नाक साफ कर करके नाक भी दर्द कर रही है। बस नाक साफ करने का ये मेरे को काम दे रखा है जुकाम ने, रोजगार। चलिए बैठते हैं। खांसी भी हो रही है, पर वो जब मूंगफली सामने दिखती तो ये लगता है कि मैंने कहा चलो धूप में थोड़ा सा खा ही लेते हैं। मन नहीं मान रहा है। क्या करें, मन ललचा रहा है। मूंगफली देख के मन ललचाए, जिया नहीं रहा जाए। चलो ठीक है ना, खाते हैं मूंगफली, खाते हैं मूंगफली। कसम से यार, जिंदगी सारा झंड है, जिंदगी झंड हुआ फिर भी घमंड हुआ। उसे नीचे नहीं करती, धूल मिट्टी में। सर्दी जुकाम लगता था, आवाज़ भी कैसी हो जाती है ना, एकदम अलग अलग सी हो जाती है आवाज़। तबीयत खराब होने का पावर आ जाता है आवाज़ में भी। अब तो हमने ठंडी बार ऐसे ही रहना है।
मैं मूंगफली इतना रफ्तार से खाती हूँ ना, अगर मेरे सामने 1 किलो मूंगफली होगी ना तो समझ लो सब साफ। ये सब खाने का मज़ा ना ठंडियों में ही आता है। चलो दूध का मज़ा भी लेते हैं और मूंगफली भी खाते हैं। ठीक चो ना, ठीक चो, ठीक चो। जुखाम ने कर दिया जिंदगी झंड, फिर भी साला घमंड। माथा भी भारी भारी हो रखा है। वहाँ पर खा लिया मैंने। इसमें भर देते हैं इसको। बाकी सुबह झाड़ू लगेगा तो अपने आप ही। और ये देखिए मूंगफली खा ली जिससे खांसी ना हो। अब ये स्ट्रेप्सिल लगा हुआ है जेब में। इसको खाते हो, देख रहे हो ना, मूंगफली तो खा चुकी है, उठा के रख दिया मैंने। आवाज़ भी वैसी हो रही है, ज़्यादा तेज भी नहीं लगे। और जान दे मूँगफली खा रही हूँ, सर्दी जुकाम लगा तो खांसी भी होगी, इसलिए मैंने ये स्ट्रेप्सिल लगा हुआ है जेब में। अब इसको खाऊंगी ताकि खांसी ना हो। आवाज़ कैसी हो रखी है मेरी। इतनी मोटी आवाज़ हो रखी है। अरे मैं मूँगफली का। और इधर से धूप भी चली गया, थोड़ा सा आगे बैठती हूँ क्योंकि दिन में तो धूप आ जाती है तो इतना ठंडा नहीं लगता है, लेकिन सुबह शाम तो बहुत ठंड लगती है, खतरनाक वाली। इस टाइम बढ़िया लगता है, ऐसे ही दिन में खूब धूप आ जाया करे तो ठंडियों का मौसम भी ऐसे ही कर जाए। अब हम लोगों का शीतकालीन सत्र चल रहा है। क्या करे, खाए बिना रहा भी नहीं जाता, और खाओ तो फिर सर्दी जुकाम खांसी ये सब भी है। क्योंकि जितनी भी खाने वाली चीज़ें हैं ना, ये बढ़िया जो भी अच्छा लगता है धूप में बैठ के, ये सब सर्दियों में ही होता है। धूप में बैठो, ले आओ तो बैठ के खाते रहो, बस ठीक है। अब आगे खिसकते हैं। क्या करें, तेरे बिना रहा जाए ना, तेरे बिना रहा जाए ना, बिन तेरे खाए रहा जाए ना, तेरे बिना रहा जाए ना, तेरे बिना रहा जाए ना, बिन तेरे साजिना, चैन में चैन आए ना, तेरे बिना। ठीक है। नीचे आके स्वेटर पहन लिया मैंने, आज पहली बार स्वेटर पहनी क्योंकि बहुत ठंड लग रही है। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे तो प्लीज़ 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 मेरे ब्लॉगों को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे देते रहिए। जहाँ भी हैं अपना अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपके बड़े बुजुर्ग अगर आपसे दूर रहते तो प्लीज़ प्लीज़ उनसे मिलने जाते रहिए जब भी आपको मौका मिले, नहीं तो फ़ोन तो है ही आजकल, उनका हाल चाल पूछते रहिए। जय हो देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले ब्लॉग में इसी स्माइल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।